We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उधर पारंपरिक रामायण की कथा को हमारे राम नाटक के जरिए समकालीन दृष्टिकोण से एक बार फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है। नाटक में अभिनेता आशुतोष राणा ने रावण की भूमिका निभाई है और रावण के चरित्र को एक नए दृष्टिकोण से दिखाया गया है। आशुतोष राणा से विस्तार में बातचीत की है हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार ने, आप भी सुनिए। आशुतोष राणा न परिचय के मोहताज हैं और ना ही इनके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे राम को लेकर। ऐसे तो रामलीलाओं के ज़रिए ही हम लोग इंतज़ार करते थे और रामायण का किरदार जो है वो स्टेज पर दिखाई देता था, लेकिन हमारे राम के ज़रिए आपने सालों भर हम देखें तो भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम छवि है और रावण के रूप में आपने जो किरदार निभाया है वो लोगों तक पहुँच रहा है। इस प्रस्तुति के बारे में और इस कॉन्सेप्ट को लाने के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2020 में मैंने एक किताब लिखी थी राम राज्य, जो परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चित्त चरित्र चिंतन के ऊपर आधारित है और ये सौभाग्य है हमारा कि उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से हमारे अंदर से चल रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन चित्त चरित्र और चिंतन है और उस जीवन काल की जो घटनाएं हैं जिनके ऊपर हज़ारों हजार वर्षों से लाखों लाख लोगों ने लिखा हुआ और हर व्यक्ति ने ये कहने के बाद अंत में यही लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब वो अनंत हैं, हम सिर्फ इतना ही जान पाए। तो मन में ये था कि जब ये कथा इतने वर्षों से कहीं ना कहीं हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हमारे जीवन दर्शन के लिए, अपने जीवन को सुचारू बनाने के लिए जो आवश्यक है, अगर ये चल रही है तो इसे माइक्रो लेवल पे, क्योंकि इस कथा को तो इतनी वृहद है कि आप उसे 3-3.25 घंटे में सब मंच के ऊपर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो माइक्रो लेवल पे इसको प्रस्तुत करके लोगों के बीच में थिएटर के माध्यम से इसे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि थिएटर के अंदर ही एक बहुत बड़ी अद्भुत क्षमता होती है कि वो कम्युनिकेट भी करता है और कनेक्ट भी करता है। हम अपने जीवन में कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाते, कभी कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो थिएटर में ये एक विशेषता होती है कि कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों लगातार चल रहे होते हैं और ये दोनों तरफ से चल रहे होते हैं कि मंच पर जो अभिनेता हैं वो भी कम्युनिकेट कनेक्ट कर रहे होते हैं और जो ऑडियंस बैठी हुई है, दर्शक जो बैठा हुआ है, वो भी कम्युनिकेट और कनेक्ट करता है। तो जब कम्युनिकेशन और कनेक्शन बनता है आपस में, तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये कथा नहीं रहती, वो हमारी व्यथा के हरण का भी कारण बन जाती है। तो मन में यही था कि इतनी अद्भुत दिव्य हमारे बुजुर्ग हैं, ये सब लोग जो परमात्मा ने नरावतार में कहीं ना कहीं जन्म लेके हमारे आपके जीवन को एलिवेट करने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए ही उन्होंने ये बताया कि भाई जो कार्य ईश्वर कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर बैठे हुए उस ईश्वरीय तत्व को यदि हम और आप मान लें तो इस जगत के कल्याण के हम और आप भागी बनेंगे। तो उसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य था कि एक ऐसा दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम का, उसको लोगों के बीच में लेके आना चाहिए। और ये बड़ी अनुपम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि साल भर में हम 236 शोज़ अभी तक कर चुके हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और सारे के सारे, मतलब हम चेन्नई में भी हमने किया, हैदराबाद में भी हमने किया, बेंगलोर में भी हमने किया, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, सीतापुर जैसे छोटे गांव में, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ऐसे तमाम, बनारस, लखनऊ। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी भारतवर्ष की यात्रा इस राम कथा के माध्यम से हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर आनंद का सृजन तो कर ही रही है, लेकिन जो दर्शक आ रहे हैं उनके भी अंदर आनंद का सृजन कर रहे हैं, क्योंकि कथा तभी महत्वपूर्ण होती है जब कहीं ना कहीं उससे हमारी व्यथा का निवारण हो सके। ये तो राम कथा का प्रवाह है जो चल पड़ा है और जन जन तक पहुंच रहा है, लेकिन आप जिस कैरेक्टर को जी रहे हैं स्टेज पर, रावण का किरदार बहुत निगेटिव पेंट किया गया था, लेकिन आपने रावण के तमाम उन पहलुओं को जीवंत किया है जिससे लोग रूबरू हो रहे हैं। ये अपने आप में एक नई धारा दिखाई। जी बिल्कुल, मेरा अपना ये मानना है कि हमारी सबकी प्रकृति जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती है, सत रज तम। हमारे सिद्ध ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने लगातार, या हमारे जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने लगातार बताया है कि हमारी प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, कि हमारे अंदर सत भी होता है, रज भी होता है, तम भी होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन का तम
आगे होता है, उसका सत और रज पीछे होता है। कभी कभी किसी के जीवन का सत आगे होता है, रज और तम पीछे होता है। कभी कभी रज आगे होता है, सत और तम पीछे होता है। तो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ हमारी ये तीनों गुण हैं, उनके साथ सुंदर संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि रावण के किरदार में, क्योंकि हम मित्र दृष्टि से जब कभी किसी को देखते हैं तो कभी कभी हमें अपने मित्रों के वो गुण भी नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हम किसी को शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा डायमीटर जो होता है, वो हमारे जीवन में पूरा जो अस्तित्व होता है, उसके गुण सब सारे के सारे व्यक्तित्व के जितने भी आवश्यक अंग हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमारे लिए, क्योंकि जब परमात्मा श्री राम के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके संपर्क में आके हम बड़े हो जाएं। तो परमात्मा श्री राम के संपर्क में अगर आप आए हैं, और हमारे संतों ने ये कहा है कि अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो पंगु चढ़े गिरिवर गहन और मुँह खोए वाचाल वाली जो स्थितियाँ होती हैं, तो ये पूरा का पूरा वही है कि आप अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते है उल्टो सीधो बीच। तो ये वाली जो बात है कि आप राम का संपर्क किसी भी भाव से आपके जीवन में क्यों ना हो, उनका संपर्क आपको निशंक करेगा। तो ये पूरी अवधारणा अगर आप देखें तो मैं तो इसको ये मान के चलता हूँ एक अभिनेता के रूप में कि आप जिनका चिंतन करते हैं निरंतर, चाहे मित्र भाव से करें चाहे शत्रु भाव से करें, आप जीवन के अंत में बिल्कुल उसके ही जैसे हो जाते हैं। तो एक अभिनेता के रूप में अगर मैं रावण का किरदार कर रहा हूं तो मेरे चिंतन में निरंतर राम बने हुए हैं, है ना। तो जब राम बने हुए हैं तो आपके जीवन की प्रक्रिया एक व्यक्ति के रूप में तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कल्याण होगा, क्योंकि राम अपना चिंतन तो स्वयं नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो एक प्रक्रिया मैं इसको देखता हूँ कि व्यक्तिगत मेरे लिए एक अभिनेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में क्या कल्याणकारी है, तो वो ये कल्याणकारी है कि रावण का किरदार करते हुए मेरे चिंतन में निरंतर राम का अस्तित्व, उनका चित्त, उनका चरित्र, उनका चिंतन बना हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति के रूप में हमको एलिवेट करता है और जीवन को समझने की दशा और दिशा सुधारता है। कलाकार के तौर पर सिर्फ आशुतोष राणा नहीं जाने जाते, लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। सुनहरे पर्दे से लेकर स्टेज तक एक व्यापक आपका दृष्टिकोण रहा है और वो अभिव्यक्त आप करते रहे हैं। आपकी शिव स्तुति हो या फिर रश्मि रथी का वो सर्ग जो कि भगवान कृष्ण की चेतावनी है, और इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और हमारे सामने एक एडवर्सरी है, एक दुश्मन है। किस तरह का मैसेज जो है भगवान शिव ने जो दिया है या फिर हमारे रामधारी सिंह दिगंबर जी ने दिया है, वो आपको जीवंत होता हुआ दिखाई? जी देखिए, क्या है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो बाधाएं हैं वो तो निरंतर आती रहती हैं, लेकिन बाधाएं हमेशा हमारे पतन का कारण नहीं होते। जो पुरुषार्थी लोग होते हैं वो बाधाओं को अपने उत्थान का कारण भी बना लेते हैं। किन्हीं लोगों के लिए रास्ते में पड़ने वाले जो पहाड़ चट्टानें होती हैं वो बाधा होती हैं, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो उन चट्टानों को कहीं ना कहीं अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है इस पे कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, क्या कहते हैं वो, कि कायर को ही दहलाती है। अगली बात क्या कहते हैं कि शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, और पीसा जाता जब इक्षुदंड गन्ना, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो उन्होंने कितना अद्भुत ये बताया कि सबके जीवन में आएंगे संकट, कंटक, जो कुछ भी है, लेकिन पुरुषार्थी व्यक्ति
चित्तवान व्यक्ति, आत्मविश्वासी व्यक्ति, आस्थावान व्यक्ति उन समस्त कंटकों में भी अपने मूल को नष्ट हुए बिना कहीं ना कहीं उन समस्त बाधाओं को पार करते हुए जीवन को शिष्ट करने की दिशा में बढ़ता जाता है। तो वो रुष्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पुष्ट होता है उन तमाम बाधाओं से। तो और ये जैसा कि हम इसमें हमारे राम में कहते भी हैं कि शत्रु जो होता है वो क्रोध का विषय नहीं होता। रावण के मुंह से निकलता है लक्ष्मण जी को जब वो ज्ञान दे रहे हैं अंतिम समय में कि शत्रु क्रोध का विषय नहीं होता, वो शोध का और बोध का विषय होता है। क्योंकि वो शत्रु ही होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है, हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देता है, हमें असुरक्षा से सुरक्षा की ओर ले जाता है, हमें अपने सीमित वृत्त से निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। तो शत्रु जो है वो तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। तो वो जो बात है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन तमाम विपत्तियों को, कंटकों को, क्योंकि हम मनुष्य की मूल प्रकृति होती है और ख़ास करके भारत का चित्त बड़ा आस्थावान चित्त है। भारत में आस्था का ही महत्व है। भारत ने कभी भी आतंक की भाषा नहीं बोली। भारत आतंकित करने में विश्वास नहीं करता रहा। भारत ने हमेशा इस जगत में जब पूरे विश्व से पश्चिम से यदि धन की आवाज़ उठती है तो भारत से पूर्व से धर्म की आवाज़ उठती है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए धन ही धर्म है, लेकिन हम भारतीयों के लिए धर्म ही धन है, हमारी संपत्ति है। तो मेरा अपना ये मानना है कि सबके अब धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या की है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, कि धर्म की बड़ी व्यापक कि आपका इस समय धर्म क्या है, क्या पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के जो आवश्यक गुण होते हैं उन समस्त गुणों के साथ आप सजगता पूर्वक जागरूक रहते हुए उन तमाम चीज़ों को बड़ी कुशलता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। अभिनेता हैं तो अभिनेता का ये धर्म होता है कि भले ही आप बीमार हों, बुखार से तप्त हों, लेकिन यदि शो चल रहा है तो ऑडियंस को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बुखार में था, मैं तप्त था। तो ये आपका धर्म है कि अगर है तो फिर उस जो अभिनेता का धर्म होता है उस धर्म के माध्यम से जितने भी आवश्यक अंग होते हैं पूरी क्षमता के माध्यम से उसको करिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत इसलिए भारत कभी भी विपत्तियों से नष्ट नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आतंक का राक्षस सामने है, हमने उसको सबक सिखाया है और ये भी कह दिया है कि आगे ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और डॉक्ट्रिन कहाँ से लिया जा रहा है? रामचरितमानस से। और हमारे राम को हम देख रहे हैं, इसको कैसे कोरिलेट? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जिन लोगों को हमने चुना है हमें उनके विवेक के ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर, उनके निर्णयों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि इस भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी भारत के हित चिंतक हैं और निश्चित रूप से उनके द्वारा लिए गए निर्णय हैं। तो हमारे और आपके द्वारा बोली गई बात विचार की श्रेणी में आती है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए हैं उनके द्वारा बोली गई बात नीति की श्रेणी में आती है। और ये जगत मात्र विचारों से नहीं चलता, ये जगत नीतियों से चलता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि नीति निपुण लोग हैं और अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से हमें उस कल्याणकारी ही निर्णय होगा। और जो बात आपने कही, एक बड़ी कहीं मैंने पढ़ा था कि दूध पिलाने से सांपों का धर्म नहीं बदला करता और शबनम की बूंदों से जलता जंगल बुझा नहीं करता, और नामुमकिन है इंसानों का हैवानों से हराना, आदमखोरों की नस्लों को वतन परस्ती सिखलाना। तो ये जो बात होती है कि कहीं ना कहीं हम किसी के अकल्याण की भाषा भारत नहीं बोलता, लेकिन जब हम कल्याण की भाषा बोलते हैं, जगत के कल्याण की, हमारे यहाँ क्या कि विश्व का कल्याण हो का नारा लगता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हमारा नारा है। तो जो विश्व के कल्याण की कामना करता है उसके अंदर स्वयं के कल्याण की भी क्षमता होती है कि वो अकल्याण का भागी नहीं बना पाएगा। तो इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जाहिर तौर पे ये एक मैसेज ही नहीं है बल्कि हमारा धर्म है जिससे हम जीते रहेंगे और सदियाँ देखती रहेंगी कि इस तरह से भारत जो है वो सदैव दुनिया का पथ प्रदर्शक बना रहेगा। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को
सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।